नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में एमबीए और एमबीए सेवा प्रबंधन सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता, युवा दिमाग के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण विषय पर डॉक्टर पीएल भालोटिया का विशेष व्याख्यान लेक्चर हुआ। डॉक्टर भालोटिया ने कहा कि मद्यपान, धूम्रपान, ड्रग्स जैसी नशीले पदार्थों का सेवन करना ही नशा नहीं है, अपितु वर्तमान समय में मोबाइल को अधिकतम काम में लाना भी इस नशे की श्रेणी में आने लगा है। अधिकतम मोबाइल के उपयोग में लाने के दुष्परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं। लगातार इनके मरीजों की संख्या अस्पतालों में भी बढ़ने लगी है। इसके लिए ज़रूरी है हम अपने समय और अपने सर्वांगीण विकास की ओर मजबूती से ध्यान देते हुए अपनी आत्म इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, तो हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को काल के ग्रास में जाने से बचाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है सभी का जागरूक होना। विदेशों में तो बच्चों से ही इसके काम में लेने के तौर तरीकों पर कानून बनाने की जोरों से मांग उठने लगी है। आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशिका डॉक्टर शिखा नेनावत ने कहा कि वर्तमान समय की बेहद ही ज़रूरी और उपयोगी समस्या नशा मुक्ति कैसे हो। हम खुद नशा मुक्त होंगे तो समाज को भी जागरूक कर सकेंगे, नशा मुक्त कर सकेंगे। नशे से छुटकारा पाना वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक सा हो गया है, जिस पर यदि समय रहते जागरूक नहीं हुआ गया तो वर्तमान और भावी युवा पीढ़ी ही नहीं, मानव जाति के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। वाकई पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों ने इस विशेष व्याख्यान नशा मुक्ति जागरूकता पर हुए विशेष व्याख्यान की काफ़ी तारीफ की और कहा कि समय समय पर ऐसे गंभीर और समाज को दिशा और सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने और दिशा दिखाने वाले उपयोगी विषयों को शामिल करते हुए ऐसी विशेष व्याख्यान मालाओं को छात्रों से जागरूक कराते रहना चाहिए। Today we have the honor of introducing a distinguished guest, Dr. B.L. Balotia sir, who will be delivering a lecture on neuropsychiatry. Dr. Balotia completed his MBBS at SMS Medical College in Jaipur. He further pursued his MD at the same prestigious institution. He has previously served as the neuropsychiatrist and education specialist at SMS Medical College and Hospital in Jaipur. Currently, Dr. Balotia is an assistant professor at Government Medical College in Jhunjhunu. His dedication to healthcare has earned him the state level award for excellent healthcare services from the Department of Medical Health, Government of Rajasthan. Dr. Balotia has also published numerous papers in both national and international journals, contributing significantly to the field of neuropsychiatry. He is also an active member of the National Mental Health Program and the Social Media Counseling Cell of Rajasthan Police. Additionally, he is involved with the Student Council Cell in the Department of College Education and is a mental health expert in the school mental health program. Dr. Balotia also holds the role of Strategic Psychiatric Liaison and Engagement Director at the Mindroot Foundation. We are truly privileged to have such an accomplished professional with us today. Please everyone, join me in welcoming Dr. Balotia sir. Welcome, Dr. Balotia. डायरेक्टर डॉक्टर शिखा जी और संस्था के प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके रूबरू हो रहा हूँ जो आप जैसे एज ग्रुप के लिए एक समय की ज़रूरत और एक ऐसा विषय है जिससे आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वास्ता है, या आप ऐसे किसी इशू से रूबरू हो रहे हैं या जूझ रहे हैं, या आपका कोई नियर डियर इस तरह के इशू से जूझ रहा है। एडिक्शन अभी का जो समय चल रहा है, स्पेशली मैं पोस्ट कोविड एरा की बात करूं तो एक बहुत ही उभरती हुई समस्या है। उभरती हुई की बजाय मैं बोलूँगा कि बढ़ती हुई समस्या है, जिसके लिए
उपचार तो बात की बात है, जागरूकता का बहुत ज़्यादा अभाव है। मेरे को संस्था ने इस एडिक्शन विषय पे जागरूकता, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास अपन कर सकते हैं और किस तरह से उन बच्चों की मदद की जा सकती है, इसके लिए मुझे विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया है। मेरा इंट्रोडक्शन बच्चों ने अभी दिया। मैं बेसिकली झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और अभी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोसाइकेट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू में हूँ। इस संस्था से अभी जब आपके यहाँ से इनविटेशन मिला तो जो झुंझुनू के लोग हैं, उन्होंने, जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, उन्होंने मेरे को रूबरू कराया कि जिस संस्था में आप जा रहे हैं वो पोदार जी हो नवलगढ़ झुंझुनू से ही आते हैं। और ये बड़ा गौरव का विषय है कि मैं उसी क्षेत्र से हूँ जहाँ से इतना एक शानदार इंस्टीट्यूट अपने स्टेट को पोदार जी ने दिया है। तो मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उस पोदार फैमिली का, जिन्होंने इतना अच्छी संस्था विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए अपने को उपलब्ध कराई। We all have learned a lot from your experience. We truly appreciate the time and effort you have taken to share your knowledge with us today. We would also like to extend our gratitude to everyone who attend today's lecture, because your presence and your participation made this lecture even more useful. Thank you all for being here and for your attention. We hope you found the session very valuable as we did. Once again, thank you so much, Dr. Balotia sir, for your insightful contribution. And have a nice day, everyone. Thank you. आपका परिचय? मैं डॉक्टर PL बालोटिया, एक साइकेट्रिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू में काम करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आज आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो डी एडिक्शन को लेके एक अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया है, उसमें मुझे डॉक्टर शिखा जी, जो कि यहाँ डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा आमंत्रित किया गया है। बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला और निश्चित तौर पे जो कॉलेज विद्यार्थी हैं उनमें डी एडिक्शन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर इनको इस बारे में जागरूक किया जाएगा तो निश्चित तौर पे समाज का और देश का भला होगा। कोई विशेष संदेश युवा पीढ़ी के नाम आप देना चाहें? आज के भौतिक युग में जब इस तरह की चीज़ें, जब सोशल मीडिया का यूज़ एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डिजिटल मीडिया एडिक्शन जो है वो भी एक तरह से उभरती हुई समस्या है। डिजिटल मीडिया एडिक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, इसके हेल्दी यूज़ के लिए जो चीज़ें इसकी जागरूकता के लिए की जा सकती हैं, वो विद्यार्थियों में नियमित तौर पे की जाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में ये सेमिनार था और मैं महाविद्यालय प्रबंधन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दे को एड्रेस करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछ सकता हूँ? जी। आप प्रैक्टिकली अपने हॉस्पिटल्स में या जहाँ भी सेमिनार्स वगैरह होती है, अपने कई पेशेंट्स को और स्टूडेंट से भी रूबरू होते हैं, तो क्या लगता है भविष्य को देखते हुए, दूरदर्शिता के आयामों के पहलुओं पर नज़र रखते हुए? मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों, अभी हाल ही में अमेरिका में जो सीनेट है, उन्होंने साइबर सेफ्टी कानून बिल पारित किया है। वो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया के जो यूथ पे जो नुकसान है उनको एड्रेस करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए एक बिल पारित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी इस तरह के साइबर सेफ्टी कानून को लाने की ज़रूरत है, ताकि जो डिजिटल मीडिया से जो नुकसान वाली जो चीज़ें हो रही हैं उन पे नियंत्रण किया जा सके। जी, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन और ये सब जान करके स्टूडेंट्स भी काफ़ी लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। का परिचय? नमस्कार नवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए आर्य पोदार में और आपने ये सेशन अटेंड किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर साहब का कि वो यहाँ पर आए और बच्चों को एड्रेस किया इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं डॉक्टर शिखा नैनावत, डायरेक्टर आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के लेक्चर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोस्टली
सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये जो टूल है हमारे हाथ में, जो मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिटेड है, लेकिन उतना ही वो डेंजरस भी है। अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो इससे बड़ा बॉम्ब हमारे साथ में और कोई नहीं है। आजकल जो हम OTT पे जो जितने भी कंटेंट आ रहे हैं, आप देखिएगा उसमें मैक्सिमम जो कंटेंट आ रहा है उसमें ये जो ड्रग एडिक्शन जो लोगों को दिखाया जाता है, सिगरेट का यूज़, अल्कोहल का यूज़, इतना उसको दिखाया जाता है कि बच्चे ना चाहते हुए भी सोचते हैं कि कहीं हो सकता है इसमें इससे कुछ लाइफ चेंज हो जाए, या ऐसा क्या है इसमें कि इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो ठीक है, वो अपना एक उनका बिजनेस है, वो एक मूवी बना रहे हैं, कोई सीरीज़ बना रहे हैं, वो उनका एक बिजनेस है, लेकिन इनको ये बताना ज़रूरी है इन बच्चों को कि ये आपके लिए नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इससे आपकी लाइफ में क्या नुकसान हो सकता है, जो कि हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से बच्चों को उसके बारे में बताया, और मुझे लगता है कि बच्चे इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपने इस सेशन रखा, इतना अच्छा, और फ्यूचर जो भविष्य का बच्चों का टिका रहता है, रियली उसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं।